आज मैं अपने जीवन को पूरी तरह बदलने की चुनौती ले रहा हूं, शरीर से, मन से और भावनाओं से। यह कोई एक दिन का जोश नहीं है, बल्कि खुद के साथ किया गया एक गहरा वादा है। जब इंसान रुक जाता है, जब भीतर कुछ टूट सा जाता है, तभी यह आवाज है वैसे रहना संभव नहीं है। यह बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह हमारे मन और भावनाओं का आईना है। जब मन थका होता है, शरीर बोझ बन जाता है, और जब भावनाएं उलझी होती हैं, तो जीवन दिशाहीन लगने लगता है। इसीलिए संपूर्ण परिवर्तन का अर्थ है अपने शरीर का सम्मान करना, अपने मन को समझना और अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर सोच बिखरी है तो जीवन भी बिखरा होगा। अक्सर हम बाहर की दुनिया को दोष देते हैं, परिस्थितियां, लोग, किस्मत। लेकिन बुद्ध का संदेश बहुत सीधा और कठोर है। तुम ही अपने दुहा के कारण हो। इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया निर्दयी नहीं है, बल्कि यह कि हमारे दुखों की जड़ हमारी प्रतिक्रिया में छिपी होती है। जब तक हम वही सोच, वही आदतें और वही डर ढोते रहेंगे, तब तक जीवन भी वही रूप दिखाता रहेगा। मानसिक परिवर्तन का मतलब है अपने भीतर चलने वाले शोर को पहचानना। वह शोर जो कहता है तुमसे नहीं होगा, अब बहुत देर हो चुकी है, लोग क्या कहेंगे। बुद्ध कहते हैं कि दुख इच्छा से जन्म लेता है और इच्छा अज्ञान से। जब हम बिना समझे को देखते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। भावनात्मक परिवर्तन सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसमें हमें अपने पुराने घावों से गुजरना पड़ता है। वे घाव जिन्हें हमने मुस्कान के पीछे छिपा रखा है। बुद्ध करुणा की बात करते हैं, सबसे पहले स्वयं के प्रति। जब तक हम अपने दर्द को स्वीकार नहीं करते, तब तक सच्चा परिवर्तन संभव नहीं होता। भावनाएं दबाने से नहीं, समझने से बदलती हैं। शारीरिक परिवर्तन भी केवल फिटनेस या सुंदर दिखने का नाम नहीं है। यह अपने शरीर को साधन मानने की कला है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया, न अत्यधिक भोग, न कठोर तपस्या। शरीर को थकाना नहीं, बल्कि उसे ऐसा बनाना कि वह साधना का सहायक बने। जब शरीर संतुलन में आता है, तो मन भी स्थिर होने लगता है। यह पूरी यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती। हर दिन थोड़ा सा जागना पड़ता है, हर दिन अपने पुराने पैटर्न को देखना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, तुम स्वयं अपना मार्ग हो। यह चुनौती किसी और को साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं से मिलने के लिए है। आज यह संकल्प केवल खुद को बदलने का नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपी उस शांति तक पहुंचने का है जो हमेशा से मौजूद थी, बस हमने ध्यान नहीं दिया। और शायद यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, बाहर कुछ नया बनने से पहले भीतर जो है उसे पहचान लेना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी जैसे एक ही जगह अटक गई है, कि सब कुछ होते हुए भी भीतर कहीं खालीपन है और मन चुपचाप कहता है काश सब कुछ बदल पाता। यह सवाल अचानक नहीं आता, यह तब है क्षण होता है जहां से परिवर्तन की असली शुरुआत होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन गौतम बुद्ध का विचार इससे बिल्कुल अलग है। बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अपनी सोच का जाल है। जब इंसान अटका हुआ महसूस करता है, तो असल में वह अपने ही पुराने विचारों, आदतों और डर से बंधा होता है। वही डर, असफलता का डर, अकेले पड़ जाने का डर, लोगों की राय का डर। बुद्ध ने कहा था कि भय अज्ञान से जन्म लेता है। जब हम अपने ही मन को नहीं जानते, तब हर नया रास्ता डरावना लगने लगता है। लेकिन जिस दिन हम अपने मन को देखना आती है, जब जीवन हमें आईना दिखाता है, जब भीतर की आवाज पूछती है क्या यही मैं हूं, क्या यही जीवन वाल करने लगता है, वही आगे चलकर मार्ग खोजता है। हम बार बार खुद से भागते हैं, खुद को व्यस्त रखते हैं ताकि भीतर झांकना न पड़े। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि दुख से भागने पर दुख बढ़ता है और उसे देखने पर वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जब हम रुककर अपने अटकाव को महसूस करते हैं, बिना उसे दबाए, बिना उसे सही या गलत ठहराए, तब परिवर्तन का बीज अपने आप अंकुरित होने लगता है। जीवन में सब कुछ बदलने का अर्थ यह नहीं है कि हम कोई और इंसान बन जाएं। इसका अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। बुद्ध ने कहा था कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो, बाहर भागने की जरूरत नहीं है। जब दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है, तब अटका हुआ जीवन भी एक नई दिशा लेने लगता है। इसीलिए अगर आज आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि सब कुछ आप जाग रहे हैं, और जागरूक व्यक्ति कभी स्थायी रूप से अटका नहीं रहता,
परिवर्तन उसे चैन और असंतुष्ट महसूस करता है, तब उसे समझ आने लगता है कि अब जीवन को पुराने तरीके से जीना संभव नहीं है। यही वह क्षण होता है जहां से आत्म परिवर्तन की यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा केवल परिस्थितियां बदलने की नहीं होती, बल्कि स्वयं को समझने और नए रूप में गढ़ने की होती है। हम अक्सर खुशियों को बाहर ढूंढते हैं, सफलता में, रिश्तों में, पैसे में या पहचान में, लेकिन थोड़ी देर की खुशी के बाद फिर वही खालीपन लौट आता है। गौतम बुद्ध ने बहुत गहरी बात कही थी कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है और जो अस्थायी है उससे स्थायी सुख की अपेक्षा करना ही दुख का कारण बनता है। जब तक हम यह सच्चाई नहीं समझते, तब तक हम बदलने की जरूरत को व्यक्तिगत परिवर्तन इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना बदले हुए मन के कोई भी उपलब्धि हमें संतोष नहीं दे सकती। बुद्ध कहते हैं कि अशांत मन सबसे बड़ा दुख है और शांत मन सबसे बड़ा सुख। जब मन पुराने डर, क्रोध, तुलना और अपेक्षाओं से भरा रहता है, तब जीवन चाहे जितना भी अच्छा दिखे, भीतर अशांति बनी रहती है। परिवर्तन का अर्थ है इन मानसिक बोझों को पहचानना और धीरे धीरे उनसे मुक्त होना। विकास और खुशी केवल आगे बढ़ने से नहीं आती, बल्कि अनावश्यक चीजों को छोड़ने से आती है। बुद्ध का मार्ग त्याग का मार्ग नहीं, का मार्ग है। जब समझ आती है कि कौन सी आदतें हमें भीतर से खोखला कर रही हैं, कौन सी सोच हमें सीमित कर रही हैं, तब बदलाव अपने आप जरूरी लगने लगता है। यही बदलाव हमें हल्का बनाता है और हल्का मन ही सच्ची खुशी को महसूस कर पाता है। व्यक्तिगत परिवर्तन हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के शिकार नहीं, बल्कि निर्माता हैं। बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर सोच बदलेगी तो दृष्टि बदलेगी, और जब दृष्टि बदलेगी तो पूरा जीवन अलग दिखाई देगा। यही कारण है कि आत्म परिवर्तन विकास और खुशी के लिए अनिवार्य है। जब इंसान स्वयं से मिलने लगता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और अपनी शक्ति को पहचानता है, तभी वास्तविक खुशी जन्म लेती है। यह खुशी किसी उपलब्ध व्यक्तिगत परिवर्तन केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि खुश और संतुष्ट जीवन के लिए एक जरूरत है। जब तक हम खुद को नहीं बदलते, हमारी जिंदगी भी नहीं बदलती। यह बात अरुण ने तब समझी जब उसका जीवन बिल्कुल एक ठहरे हुए तालाब की तरह हो चुका था, बाहर से शांत, भीतर से सड़ता हुआ। अरुण एक मठ में रहने वाला साधारण सा भिक्षु था। सालों से वही दिनचर्या, वही घंटी की आवाज, वही प्रार्थनाएं, वही मौन। बाहर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति कह देता कि वह तो त्याग और शांति का प्रतीक है, लेकिन रात के सन्नाटे में जब पूरा मठ सो जाता, तब अरुण की आंखें खुली रह जाती। उसे नींद नहीं आती थी। मन में एक अजीब सा सवाल हर रात उठता, क्या यही है शांति, या मैं बस खुद से भाग रहा हूं? एक रात मठ में अचानक घंटी बज उठी। यह प्रार्थना का समय नहीं था। सभी भिक्षु घबरा गए। बाहर अंधेरा था, हवा असामान्य रूप से ठंडी लग रही थी। अरुण को किसी ने नहीं बुलाया, फिर भी उसके कदम अपने आप जंगल की ओर बढ़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। जंगल के बीच एक पुराना दीपक जल रहा था। उसके पास एक वृद्ध साधु बैठा था, जिसकी आंखें असाधारण रूप से शांत थीं। उसने अरुण को देखा और बिना कुछ पूछे कहा, तुम मठ में रहते हो, पर भीतर अब भी संसार उन्हें ढो रहे हो। अरुण चौंक गया। उसने कभी किसी से अपने मन की बात नहीं कही थी। वह बोला नहीं, बस बैठ गया। साधु ने फिर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम बदल गए हो, लेकिन से वही रहता है। अरुण का मन भारी होने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह परिवर्तन से डर रहा था। उसने मठ इसलिए चुना था ताकि जीवन की कठिनाइयों से बच सके, न कि खुद को समझ सके। साधु ने दीपक बुझा दिया और अंधेरे में कहा, अगर सच में जीवन बदलना है तो पहले खुद को देखना होगा। अंधेरे से भागोगे तो वह पीछा करेगा, उसका सामना करोगे तो वह रास्ता बन जाएगा। अगली सुबह अरुण मठ लौटा, लेकिन वह वही नहीं था। घंटी वही थी, दीवारें वही थीं, पर भीतर कुछ टूट चुका था और उसी के साथ कुछ नया जन्म ले चुका था। अब वह प्रार्थना इसलिए नहीं करता था कि उसे करना है, बल्कि इसलिए कि वह जागरूक रहना चाहता था। अब हंस करते हैं, और यही साहस खुश और संतुष्ट जीवन की पहली सीढ़ी है। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी चल तो रही है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही? सुबह होती है, वही दिनचर्या, वही भागदौड़, वही थकान, और रात को वही खालीपन। बाहर से सब ठीक दिखता है, और भीतर कहीं कुछ अटका हुआ है, जैसे मन किसी अदृश्य दीवार से टकराकर लौट आता हो।
एक व्यक्ति था, नाम कुछ भी हो सकता है क्योंकि उसकी कहानी हम सबकी कहानी है। वह हर दिन सोचता था कल से सब बदलूंगा, लेकिन कल आता था और बिल्कुल आज जैसा होता था। वही डर, वही बहाने, वही आवाजें। लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हो गया तो इतनी मेहनत मुझसे नहीं होगी। धीरे धीरे वह समझने लगा कि असली जेल बाहर नहीं उसके भीतर है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। पर उस व्यक्ति का मन तो डर से भरा था। डर असफलता का नहीं था, डर था पहचान टूटने का। अगर बदल गया तो लोग उसे पहचानेंगे कैसे? अगर पुरानी आदतें छोड़ दी तो वह रहेगा कौन? 5 साल बाद भी मैं बिल्कुल ऐसा ही रहा तो? उस सवाल ने उसे झकझोर दिया। उसने खुद को भविष्य में देखा। वही अधूरी इच्छाएं, वही थकी आंखें, वही शिकायतें। बस फर्क इतना था कि तब कहने के लिए समय नहीं बचा था, तब सिर्फ पछतावा था। बुद्ध कहते हैं, दर्द अनिवार्य है लेकिन दुख वैकल्पिक है। उसे समझ आया कि बदलना दर्द देता है, लेकिन न बदलना धीरे धीरे भीतर से मार देता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, इतना धीरे कि हमें एहसास भी नहीं होता, जब तक बहुत देर ना हो जाए। उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ। सुबह सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अब वह अपने डर को पहचानने लगा था। बुद्ध ने कहा था, तुम अपने दुहक के कारण खुद हो। यह वाक्य उसे कठोर लगा पर सच्चा लगा। वह समझ गया कि दुनिया, हालात, लोग सब बाद में आते हैं, पहले वह आता है और उसका चुनाव। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन जिस दिन आप ठहराव से ज्यादा बदलाव के दर्द को चुन लेते हैं, उसी दिन जीवन की दिशा बदल जाती है। क्योंकि सच्चाई यही है, डर के साथ जीना आसान लगता है, पर डर के साथ बूढ़ा होना सबसे बड़ी सजा है। और शायद यही बुद्ध का सबसे गहरा संदेश है। मुक्ति बाहर नहीं है, वह उसी क्षण शुरू होती है जब आप अपने मन से डर हटाने का साहस कर लेते हैं। अक्सर हमारा मन हमें धोखा देता है। वह बदलाव को पहाड़ की तरह दिखाता है और खुद को बहुत छोटा। हम दूसरों की जिंदगी देखते हैं, उनकी छलांगें देखते हैं, और भीतर एक आवाज उठती है, मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। पर हम यह भूल जाते हैं कि हर बड़ी छलांग से पहले किसी ने बहुत छोटा कदम उठाया होता है। बुद्ध ने कहा था, हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। परिवर्तन कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, यह भीतर होने वाली एक धीमी क्रांति है। पहले दिन आप बस इतना करते हैं कि रुककर अपने जीवन को देखते हैं। दूसरे दिन आप एक आदत बदलने की कोशिश करते हैं। तीसरे दिन आप गिरते हैं। चौथे दिन आप खुद को उठाते हैं, और 5वें दिन आप पहले जैसे नहीं रहते। डर का आना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि डर वहीं आता है जहां कुछ नया जन्म लेने वाला होता है। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम डर कहते हो वही तुम्हारा शिक्षक है। डर इसलिए नहीं आता कि आप कमजोर हैं, डर इसलिए आता है क्योंकि आप सीमा के पास खड़े हैं। वह सीमा जहां पुराना आप समाप्त होता है और नया आप बनने लगता है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, क्या आपने पहले कठिन दौर नहीं झेले? क्या ऐसे दिन नहीं आए जब लगा कि अब सब खत्म है? फिर भी आप यहां हैं, सांस लेते हुए, सीखते हुए, आगे बढ़ने की क्षमता के साथ। बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा था, कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता सिवाय तुम्हारे। यह वाक्य भारी है, पर इसमें अपार शक्ति छुपी है, क्योंकि इसका अर्थ है आपके भीतर पहले से ही वह सामर्थ्य मौजूद है जिसकी तलाश आप बाहर कर रहे हैं। छोटे कदमों को कम मत आंकिए। आज लिया गया एक छोटा निर्णय कल की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। परिवर्तन शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे भीतर जड़ें जमाता है, और एक दिन आप पीछे देखकर समझते हैं, रास्ता खुद नहीं बना था, आपने हर छोटे कदम से उसे बनाया था। यहीं से कहानी का मोड़ आता है। बाहरी हालात नहीं बदलते, बदलती है सोच। जब तक मन कहता रहता है मैं ऐसा ही हूं, तब तक जीवन भी वही रहता है। लेकिन जिस क्षण भीतर से आवाज आती है मैं बदल सकता हूं, उसी क्षण परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। बुद्ध ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। विश्वास कोई जादू नहीं है, यह अपने ही मन से किया गया एक समझौता है। दिशा तय करना,
बिना दिशा के प्रयास थका देता है। इसलिए खुद से ईमानदारी से पूछना पड़ता है, मैं क्या बनना चाहता हूं? कौन सी आदतें मुझे पीछे खींच रही हैं और कौन सी मुझे आगे ले जा सकती हैं? बदलाव का मतलब हमेशा कुछ बड़ा करना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है सुबह थोड़ा पहले उठ जाना, शरीर का सम्मान करना, मन को रोज थोड़ी शांति देना, बीते कल या आने वाले कल में नहीं, इसी पल में जीना, और सबसे कठिन, नए अनुभवों से भागना नहीं। बुद्ध कहते हैं वर्तमान क्षण ही जीवन है। जब आप अब भी में जीना सीख लेते हैं तो डर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। दुनिया उदाहरण ढूंढती है, पर असल उदाहरण वही होता है जो निराशा के सबसे गहरे अंधेरे में भी अपने भीतर एक छोटी सी लौ जलाए रखता है। J.K. रोलिंग की कहानी यही सिखाती है। एक अकेली मां, जेब में पैसे नहीं, भविष्य धुंधला, लगातार अस्वीकृतियां, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अपने विचारों पर विश्वास। हर ना के बाद भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने हालात को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। बुद्ध ने कहा था, अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान पर केंद्रित करो। यही उन्होंने किया, वर्तमान में टिककर, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए। और एक दिन दुनिया ने वही पढ़ा जिसे कभी छापने से इनकार कर दिया गया था। क्लाइमैक्स यही है, परिवर्तन किसी और से नहीं शुरू होता, यह उसी क्षण जन्म लेता है जब आप अपने मन से कहते हैं, अब मैं खुद पर विश्वास करता हूं। हालात चाहे जैसे भी हों, यदि सोच बदल गई तो जीवन का रास्ता भी बदलना तय है। परिवर्तन को अक्सर लोग किसी मंजिल से जोड़कर देखते हैं, एक नौकरी, एक पद, एक पहचान। लेकिन सच्चा परिवर्तन वहां शुरू होता है जहां लक्ष्य खत्म हो, जब पुरानी आदतें टूटती हैं, जब सोच की जमी हुई परतें दरकती हैं, तब भीतर हल्का सा दर्द भी होता है। वही दर्द संकेत है कि हम बदल रहे हैं। अटके हुए जीवन की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन रहता है। दिन बीतते जाते हैं, साल बदलते जाते हैं, पर मन वही पुरानी जगह पर ठहरा रहता है। बुद्ध कहते हैं कि दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, पर लोगों की राय का डर, पुराने मैं को खो देने का डर, यही डर हमें सुरक्षित लगने वाले पिंजरे में बंद रखता है, जबकि वह पिंजरा धीरे धीरे हमारी सांसें छीनता रहता है। परिवर्तन का पहला कदम बहुत बड़ा नहीं होता, वह बस ईमानदार होता है। यह मैं उलझा हुआ हूं, यही साहस की शुरुआत है। बुद्ध का विचार है कि जागरूकता ही मुक्ति का मार्ग है। जिस क्षण हम अपने डर को बिना भागे देख लेते हैं, उसी क्षण उसका आधा बल समाप्त हो जाता है। डर अंधेरे की तरह है, जागरूकता दीपक है। मेहनत यहाँ केवल शरीर की नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना और बार बार भटकने के बाद भी खुद को वापस लाना, यही वास्तविक अभ्यास है। बुद्ध ने कहा था कि 1000 युद्ध जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय पाना। यह विजय शोर नहीं मचाती, यह शांत होती है, लेकिन इसका असर जीवन के हर कोने में फैलता है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी है खुद के प्रति करुणा। हम अक्सर खुद से वैसे बात करते हैं जैसे किसी दुश्मन से, आलोचना, तुलना, तिरस्कार, जबकि परिवर्तन को कोड़े की नहीं, समझ की जरूरत होती है। बुद्ध की करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं थी, वह स्वयं के लिए भी थी। जब हम गिरते हैं और फिर भी खुद को उठने का अवसर देते हैं, तब परिवर्तन स्थायी बनता है। आज हमने अटके हुए जीवन को देखा, डर को पहचाना और उन छोटे छोटे कदमों को समझा जो हमें बदल सकते हैं। यह यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती, लेकिन हर सचेत कदम हमें पुराने इंसान से थोड़ा दूर और नए इंसान के थोड़ा पास ले जाता है। परिवर्तन तब घटता है जब हम परिणाम के बजाय प्रक्रिया से प्रेम करना सीख लेते हैं, और यही बुद्ध का मौन संदेश है कि शांति बाहर नहीं। जब कोई इंसान अपने जीवन में बदलाव के बारे में सोचता है तो वह अकेला नहीं होता, भले ही उसे ऐसा महसूस हो। हर दिल के भीतर कोई ना कोई संघर्ष चल रहा होता है, बस शब्द सबके पास नहीं होते। अपनी कहानी को साझा करना केवल बोलना नहीं है, यह अपने मन का बोझ हल्का करना है। जब आप कमेंट में अपनी यात्रा, अपने डर, अपनी कोशिशें लिखते हैं, तो आप अनजाने में किसी और के लिए उम्मीद की लौ जला देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है तो उसका प्रकाश कम नहीं होता। उसी तरह जब हम अपनी सच्ची कहानी साझा करते हैं, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। कोई आपकी बात पढ़कर यह महसूस कर सकता है कि मैं अकेला नहीं हूं,
और यही एहसास किसी के जीवन में बदलाव की पहली चिंगारी बन सकता है। एक दूसरे का सहारा बनना केवल सलाह देने का नाम नहीं है, बल्कि बिना जज किए सुनने का साहस भी है। स्वीकारोक्ति से जन्म लेती है। बुद्ध का मार्ग भी यही सिखाता है, करुणा, सहभागिता और जागरूक उपस्थिति। जब हम दूसरों के दर्द हैं, ऐसे मोटिवेशनल और आध्यात्मिक विचारों का उद्देश्य आपको किसी और जैसा बनाना नहीं, के भीतर कहीं स्पर्श करते हैं तो जुड़े रहिए, सुनते रहिए और सबसे जरूरी अपने भीतर घट रहे परिवर्तन को सम्मान दीजिए। बुद्ध का मौन संदेश यही है कि जागरूकता से जुड़ा हर इंसान स्वयं भी बदलता है। और आज मैं अपने जीवन को पूरी तरह बदलने की चुनौती स्वीकार कर रही हूं, शरीर से, मन से और भावनाओं से। यह केवल एक प्रयोग नहीं है, यह देखने की ईमानदार कोशिश है कि अगर मैं सच में बदलना चाहूं तो कितनी दूर तक जा सकती हूं। क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी यह महसूस किया है कि जीवन जैसे एक ही जगह अटक गया है, जैसे हम वह जीवन नहीं जी रहे जिसके लिए हम बने हैं। भीतर कहीं एक बेचैनी रहती है, एक खालीपन जो बार बार याद दिलाता है कि कुछ तो बदलना जरूरी है। खुद को पूरी तरह बदलने का विचार डरावना होता है। पुरानी पहचान, पुरानी आदतें, पुरानी सोच, सब कुछ सुरक्षित लगता है, भले ही वह हमें खुश न रख रहा हो। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, तो नतीजे भी वही मिलेंगे। और अगर भीतर असंतोष है तो उसका मतलब है कि जीवन हमसे बदलाव की मांग कर रहा है। अक्सर हम अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। यह जोन आरामदेह नहीं होता, बस जाना पहचाना होता है। अनजाने का डर हमें रोक लेता है। लोग क्या कहेंगे, असफल हो गए तो क्या होगा, मेहनत बहुत ज्यादा हो गई तो। लेकिन एक पल ठहर कर सोचिए, अगर 5 साल बाद भी आप खुद को इसी स्थिति में पाएं तो वह डर और भी बड़ा नहीं होगा। बदलाव कठिन है, लेकिन वहीं रुके रहना उससे भी ज्यादा भारी पड़ता है। कई बार हमें यह भी समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। हम दूसरों को देखकर खुद को छोटा समझ लेते हैं और सोचते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, जबकि सच यह है कि कोई भी बड़ा परिवर्तन एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। यह एक यात्रा है, पहला कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना ही असली प्रगति है। बदलाव का डर स्वाभाविक है। यह संकेत है कि हम अपने पुराने दायरे से बाहर निकलने वाले हैं। हम पहले भी मुश्किलों से गुजरे हैं और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर निकले हैं। फिर इस बार क्यों नहीं? कभी कभी बस छलांग लगानी होती है, बिना यह जाने कि आगे क्या होगा। इस यात्रा की शुरुआत सोच बदलने से होती है, खुद पर विश्वास से। यह मानने से इरादे तय करने होते हैं। हम क्या पाना चाहते हैं, किन आदतों को अपनाना है और किन्हें छोड़ना है। योजना बनाना और उस पर छोटे छोटे कदमों से काम करना ही परिवर्तन को वास्तविक बनाता है। मेरे लिए बदलाव का अर्थ है सुबह थोड़ा पहले उठना, अपने शरीर का ध्यान रखना, भोजन और व्यायाम को सम्मान देना। इसका अर्थ है वर्तमान में जीना, मन को भटकने से वापस लाना। इसका अर्थ है जोखिम लेना, नई चीजें सीखना और असहजता से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना। ऐसी ही एक कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान हार मानने से इनकार कर दे तो जीवन की दिशा बदल सकती है। कई लोग शून्य से शुरू करते हैं, बार बार अस्वीकृति और संघर्ष झेलते हैं, लेकिन लगातार प्रयास उन्हें वहां पहुंचा देता है जहां कभी उन्होंने केवल सपना देखा था। यह हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन किसी विशेष स्थिति या संसाधन का मोहताज नहीं होता, वह केवल निरंतर प्रयास और विश्वास से जन्म लेता है। असल में परिवर्तन किसी एक लक्ष्य को पाने का नाम नहीं है, यह धीरे धीरे एक नए इंसान में ढलने की प्रक्रिया है। इसमें समय लगता है, हमें थोड़ा और समझदार बना देता है। अब अगर इन शब्दों ने आपके भीतर भी कुछ हिलाया है तो अपनी कहानी साझा कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आप किस बदलाव की ओर बढ़ना चाहते हैं। एक दूसरे को सहारा दीजिए, क्योंकि यह यात्रा अकेले नहीं, साथ चलकर अपने आप को कंप्लीटली बदलो। यह वीडियो आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करेगा। हम अक्सर अपनी जिंदगी में बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हैं। आपको दिखाएंगे कि अपने आप को कैसे बदलना है और एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखना है। तो यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं